नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जी एंटरटेनमेंट शेयर के बारे में, जिसका क्लोज प्राइस 114 रुपीज़ 18 पैसा का है। अच्छी खासी तेजी के साथ तो क्लोजिंग हुई है, लेकिन बताना चाहूंगा आज अभी अभी खबर आ रही है जो कि नेगेटिव है फॉर जी एंटरटेनमेंट। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या बुरी खबर आ रही है, सेबी की तरफ से क्या झटका लगा। साथ साथ इनका ईजीएम जो मीटिंग चल रही थी उसमें से क्या निकल कर आ रहा है, डिविडेंड कितना कंपनी ने अनाउंस किया, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर चेक किया जाएगा तो देखिए टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो दोनों मूविंग मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ट्रेड करे, यानी कि 200 डे एंड 50 डे दोनों के ऊपर में है। जब तक देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड कर रही है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि प्राइस क्या है 100 रुपीज़ के ऊपर में जब तक है तब तक ओके है। और 100 रुपीज़ के नीचे में अगर जाता है तो फिर इसमें आपको फिर अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। तो दोनों चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। 120 के ऊपर में अगर चला जाएगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट, 100 के नीचे जाएगा तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन। तो दोनों चीज़ें इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर जो आज के दिन में आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए बता रहे कि सेबी ने बार किया है, देख सकते हैं, पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा फॉर ईयर ओवर अनऑथराइज्ड मॉर्गेज ऑफ जील प्रॉपर्टी। तो दोनों जो प्रमोटर जिनके हैं सुभाष चंद्रा एंड पुनीत गोयनका, दोनों को देखिए सेबी ने बार कर दिया या फिर बैन कर दिया गया है। फॉर बैन कर दिया गया है, इन कैपिटल मार्केट में इन्हें बैन किया जा रहा है। क्यों, पूरा डिटेल में चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्स एंड एसेट प्लेजिंग का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिस कारण से सेबी ने बैन किया है, मार्केट बैन की है सुभाष चंद्रा फाउंडर एंड चेयरमैन एमिरेटस एंड पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ हैज बीन बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 1 ईयर। तो 1 साल तक अभी सिक्योरिटीज मार्केट में काम नहीं कर सकते। एंड जी एंटरटेनमेंट कंपनी जो रहता है वो भी एक्सेस नहीं कर सकती कैपिटल मार्केट 2 महीने तक, देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए अच्छा खासा इन्हें सख्त कदम उठाया है सेबी ने। साथ साथ फाइनेंशियल पेनाल्टीज भी लगाया गया है। सुभाष चंद्रा के ऊपर में 60 लाख, पुनीत गोयनका के ऊपर 58 लाख एंड जी एंटरटेनमेंट के ऊपर 30 लाख, देख सकते हैं। टोटल जोड़ दिएगा तो 1.48 करोड़ का यहाँ पर देखिए इन्हें पेनल्टी लगा है। तो ये करंटली सिचुएशन है, बैन एंड पेनल्टी दोनों साथ में यहाँ पर हो रहा है। क्यों किया जा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए फ्लैग क्या है, मिसिंग टाइटल डीड इन FY19। यहाँ पर देखिए ये केस बहुत पुराना है, 2018 2018 में सेबी ने देखिए पता किया कि ओरिजिनल टाइटल डीड फॉर लैंड पार्सल ओन्ड बाय जील इन हैदराबाद। तो जी एंटरटेनमेंट का जो प्रॉपर्टी था हैदराबाद में, उसको देखिए उन्होंने जो भी प्रमोटर एंटिटी सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका और इनकी जो 4 प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जो जिसे हेल्ड एसएल ग्रुप एंटिटीज, उन्होंने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को दिखा करके गिरवी रख करके इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से जो रहता है उन्होंने 726 करोड़ का लोन लिया, देख सकते हैं। और जब ये लोन ले रहे थे तो इसका परमिशन जो रहता है या फिर अप्रूवल जो रहता है इन्होंने किसी कमिटी से या फिर किसी शेयर होल्डर से किसी से इन्होंने नहीं लिया, एक्सिक्यूटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ रिव्यू और अप्रूवल ऑफ जील्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स, वायलेटिंग रेगुलेशन अंडर PFUTP, देख सकते हैं। तो इस चीज को उन्होंने वायलेट किया, प्रोविजन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क एंड कंस्टिट्यूटिंग सीवियर ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड ये चीज जब जब सेबी को पता चला, जब यहाँ पर जब पूरा यहाँ पर जानकारी मिली तो उसके बाद फिर इनको बैन कर दिया गया है, साथ साथ फाइन भी लगाया गया है। तो ये एक बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। तो चूंकि कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है तो हो सकता है आपको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाए। तो ये अभी करंटली पूरा मैंने आपको कहानी बता दिया कि क्या हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब ईजीएम में क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए ईजीएम कल यहाँ पर हुआ था 31 जुलाई को। देखिए उसके बाद ये अपडेट आया डिस्क्लोजर को, अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहला चीज कि ईजीएम में जो वोट यहाँ पर था, या बिकॉज प्रमोटर एंटिटी क्या करना चाह रही है, अपना स्टेक को यहाँ इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कर से करना चाहते तो प्रमोटर एंटिटी जो रहता है उनको वारंट इशू किया जाएगा। वारंट के तहत में 24 देख सकते हैं 24 करोड़ 94,85,563 कन्वर्टेबल वारंट्स जारी किए जाएंगे। जील इशू करेगी इतने शेयर्स, वारंट इशू करेगी टू प्रमोटर ग्रुप एंटिटी सनब्राइट मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू किया जाएगा। और इसका प्राइस क्या रहेगा, तो 126 पर वारंट का यहाँ पर रखा गया प्राइस, कंप्राइजिंग अ फेस वैल्यू एंड 125 प्रीमियम रहेगा। पेमेंट शेड्यूल, इनको पेमेंट कैसा करना है, तो 25% अपफ्रंट में यानी कि 31 रुपीज़ 50 पैसा पर वारंट अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद जब पूरा कन्वर्ट जब हो जाएगा तो 75% पेबल अपॉन कन्वर्जन विद इन 18 मंथ्स विंडो में। तो 18 महीने के अंतराल में 75% का रिमेनिंग पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद फिर ये वारंट जो रहता है नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फंड इन्फ्यूशन हो रहा है।
देखिए प्रमोटर फंड इन्फ्यूशन होगा 3143.50 करोड़ का यहाँ पर फंड इन्फ्यूशन होगा। एंड इससे क्या हो जाएगा कि जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर एंटिटी का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। अभी करंटली 3.99 है, जो बढ़ करके 23.79% हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ईजे में हुआ है। और उसका साथ साथ यहाँ पर ई शॉप्स के थ्रू यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के थ्रू 3,74,22,835 स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर शेयर इशू किए जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर कल ईजे में अप्रूवल लिया जा रहा था इस यहाँ, और इसको अप्रूवल मिल भी चुका है। ये एक अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है। इससे पहले अगर चेक करते, जब एक समय में जी एन ट्रेड में जब 150-155 करोड़ में ट्रेड कर रही थी, तो उस समय भी सेम अप्रूवल लिया गया था देखिए 2025 में। और उसमें ये रेस करने वाली थी 2237.44 करोड़। 2025 में अप्रूवल लेने की बात हो रही थी, अप्रूवल इन्हें नहीं मिला था, रिजेक्ट कर दिया गया था। 75% स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिला, जिस कारण से स्टॉक में क्रैश करके 150 से सीधे घटते घटते 70 के नीचे चले गई थी। लेकिन इस बार क्या है, अच्छी खबर क्या है कि इसे अप्रूवल मिल चुका है, देख सकते हैं। तो अभी देखिए एक बुरी खबर क्या आ गई है, सेबी की तरफ से बैन लगा है। दूसरा क्या अच्छी खबर आ रही है कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल मिल चुका। अब ये देखने वाली बात है ये दोनों इन न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या मंडे के दिन में होता है। मेरे अनुसार हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले, और उसके बाद फिर आपको फिर रिकवरी देखने को मिले। लेकिन अभी अभी मैटर ये होने वाला है कि मैनेजमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से जो अभी कदम उठाया गया, मैनेजमेंट की तरफ से क्या अपडेट आता है वो मैटर होने वाला है। बिकॉज मान लीजिए अगर कैपिटल मार्केट में इन्हें बैन कर दिया जाएगा, तो फिर ये किस तरीके से वारंट इश्यू करेंगे, क्या करेगी, उसके ऊपर क्या अपडेट आता है कंपनी का, वो मैटर करेगा यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। आज तो सैटरडे का दिन है, 2 दिन में क्या अपडेट आता है ये देखना रहेगा। साथ साथ कंपनी ने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसका रिकॉर्डेड रहता है अनाउंस नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है जब कंपनी रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेगी उसके साथ रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। ₹2 का डिविडेंड भी है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक शेयर में आपको मिलेगा ₹2 का डिविडेंड। रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो आप एलिजिबल रहिएगा, लेकिन रिकॉर्डेड तक रखना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट जी एंटरटेनमेंट। आई होप लाइक ये शेयर के चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।